हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इशू ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 19। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, क्या है। हसन लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹30 लाख। जो हसन लिमिटेड है उसने लोन लिया 30 लाख रुपए का फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ 40 लाख। उसने प्राइमरी सिक्योरिटी रखी यानी गिरवी रखा है भाई 40 लाख रुपए का, एंड इशूड 35,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। भाई 35,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए गए हैं, यानी कि जैसे हम कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में यानी कि सहायक प्रतिभूतियों के रूप में। क्या बोलता है, द कंपनी अगेन आफ्टर 1 ईयर टूक अ लोन, और दोबारा फिर अगले साल कंपनी एक और लोन लेती है 50 लाख रुपए का फ्रॉम बैंक अगेंस्ट प्लांट एज प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी हमारा प्लांट है, एंड डिपॉजिटेड 60,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। और जो दूसरा लोन लिया 50 लाख रुपए का, उसमें डिबेंचर को जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए हैं वो 60,000 डिबेंचर हैं भाई 6% के हिसाब से। ये बोलता है हमारा रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिबेंचर एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये कहता है भाई आप बैंक लोन को और जो डिबेंचर हमने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किए हैं उनको आप किस तरह से बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो फ्रेंड्स पहले हम फर्स्ट ईयर की एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या कुछ बनेगा, अगर हम फर्स्ट ईयर की एंट्री करें फर्स्ट ईयर, तो क्या क्या एंट्री जाने वाली है भाई। क्या बोलता है, बैंक लोन लिया ना हमने, तो लोन की एंट्री कीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने अमाउंट लिया भाई 30 लाख की, तो इधर मेंशन कर दीजिएगा 30 लाख, दोनों साइड में 30 लाख आ जाएगा इधर। इसके बाद हमने क्या इशू किया, 35,000 डिबेंचर को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी हमने इशू किया है। तो क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। कितने भाई 35,000 हमने डिबेंचर को इशू किया है, इनटू 100 का एक है हमारा, तो कितना आता है मल्टीप्लाई करके 35 लाख। कितना आएगा भाई 35 लाख। तो इधर 35 लाख हमने मेंशन कर दिए हैं। ये हमारी 2 एंट्री हो चुके हैं लोन के रिगार्डिंग पहले साल की। अब पहले साल के बैलेंस शीट बनाएंगे हम। बैलेंस शीट में दिखानी है ना हमने कैसे कैसे जाने वाली है, तो कैसे जाएगी बैलेंस शीट। अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगी, प्रीवियस ईयर हमारा रहेगा, करंट ईयर हमारा रहेगा, नोट नंबर रहेगा हमारा, और ये पार्टिकुलर नोट नंबर इधर जाएगा, और इधर करंट ईयर के अमाउंट और इधर प्रीवियस ईयर के अमाउंट। ठीक है भाई, ये हमारी 2 एंट्री हो चुकी हैं। अब करना क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज सेकंड जाता है हमारे पास, नॉन करंट लायबिलिटीज थर्ड जाता है हमारे पास, जो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो नोट नंबर 1 डालते हैं भाई। नोट्स टू अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करेंगे, नोट्स टू अकाउंट। तो कैसे जनता इसका फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, रुपीज़, और इधर जाता है हमारा पार्टिकुलर। तो भाई कैसे कैसे जाने वाला है ये, बैंक लोन हमने लिया था कितने का, बैंक लोन कितने रुपीज़ का है 30 लाख का, तो इधर कितना आएगा 30 लाख। उसके बाद हमने डिबेंचर को इशू किया था, डिबेंचर कितने डिबेंचर थे भाई 35 लाख के, 35 लाख, और लेस क्या कर देंगे इसमें से, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। जो अमाउंट हमने इशू की है उसी अमाउंट को माइनस कर दीजिएगा, इधर वैल्यू आ जाती है हमारी नील। जो भी मेरा बैलेंस आएगा, बैलेंस किसके रिगार्डिंग जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि हमने करंट ईयर में 30 लाख का लोन लिया है। ये हमारा बनता है फर्स्ट ईयर की एंट्रीज। अब सेकंड ईयर देख लेते हैं भाई। सेकंड ईयर में हमने किया क्या है, सेकंड ईयर कैसे जाएगा हमारा, ये हमारा जाता है फर्स्ट ईयर की एंट्री जाती है। अब सेकंड ईयर में देख लेते हैं बनेगा क्या। सेकंड ईयर में हमने 50 लाख रुपए का लोन लिया है और 60,000 यानी 60,000 के डिबेंचर हैं वो इशू किए हैं 100 रुपीज़ ईच। तो पहले लोन की एंट्री करते हैं भाई। लोन की एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितनी अमाउंट जाएगी
50 लाख एंड 50 लाख। इसके बाद हम सेकंड एंट्री अगर पास करें तो क्या एंट्री बनेगी, हमने डिबेंचर दिया ना भाई, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर इशू किए हैं भाई, 60,000। तो कितना आएगा, 60,000 तो हमारे डिबेंचर हो गए, इनटू 100 का ये क्या ना हमारा, तो कितना जाता है ये आता है इधर 60 लाख और इधर भी कितना आएगा भाई 60 लाख। तो ये हमारी दोनों एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब हमने करना क्या है भाई, ये बोलता है कि बैलेंस शीट में हमने दिखाना है, तो बैलेंस शीट बनेगी, इसकी कैसे बनेगी, बैलेंस शीट वही हमारा जो फॉर्मेट रहता है वही हम लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट नंबर और इधर आते हैं हमारे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर, नोट नंबर, ये करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। इधर जाता है हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इधर जाएगा हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और इधर जाता है हमारे पास ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो भाई हमारा फॉर्मेट बन चुका है। अब प्रीवियस ईयर का लोन है जो कितने का है, वो 30 लाख का, तो उधर मेंशन कर देते हैं हम 30 लाख का हमारे पास पहले से लोन है ना भाई। तो नोट नंबर अगर मैं बनाऊँ, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स अगर मैं प्रिपेयर करूं तो अमाउंट कैसे कैसे जाने वाली है देख लेते हैं एक बार। पार्टिकुलर कैसे कैसे जाएगी भाई, हमने स्टार्टिंग में डिबेंचर को इशू किया है ना, डिबेंचर कितने इशू किए हैं हमने 60 लाख रुपीज़ के, तो इधर मेंशन कीजिएगा 60 लाख और इसमें से माइनस कितना करना है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लेस करना है हमने डिबेंचर, जो हमारे पास डिबेंचर सस्पेंस थे, जो लायबिलिटी हमारी क्रिएट हुई थी हमने उसको इधर ही ख़त्म कर दिया। ये हमारी नील वैल्यू आती है। बैंक लिया था हमने, लोन लिया था भाई बैंक से, बैंक लोन कितने का लोन, बैंक लोन अब की बार लिया था हमने 50 लाख रुपए का। पिछली बार कितने का लोन था, है तो उसे एक ही कंपनी की ना भाई। पिछली बार का लोन कितना हमारे पास 30 लाख है ना, तो हमने 30 लाख को ये इधर मेंशन किया, ऐड कर देंगे इसमें। जो हमारे पास अभी एक लोन आया है कितने रुपए का आया है, वो 50 लाख रुपीज़ का भाई। तो टोटल अमाउंट कितनी जाएगी हमारी लोन में 80 लाख। कितनी जाएगी भाई 80 लाख रुपीज़ की हमारी अमाउंट जाती है। तो इधर हमारा करंट ईयर का बैलेंस कितना हो जाएगा, ये बैलेंस जाता है हमारे पास 80 लाख रुपीज़ का। तो भाई ये थी हमारी जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 की फर्स्ट ईयर की एंट्रीज, फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट, फर्स्ट ईयर का नोट्स टू अकाउंट। सेकेंड ईयर की हमने एंट्रीज कर ली, बैलेंस शीट बना दी और ये हमारा इधर नोट्स टू अकाउंट। फ्रेंड्स एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ 6% डिबेंचर। 6% डिबेंचर को इशू किया है भाई, देखते हैं कैसे। फॉर कैश एट 90% 6000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 100 रुपये का हमारा एक डिबेंचर है, 6000 डिबेंचर को इशू किया गया और 90% एट कैश। मतलब भाई 100 का हमारा डिबेंचर है, 90 में इशू हुआ, यानी कि 10 रुपीज़ का हमारा क्या आया डिस्काउंट। यहाँ से इतनी बात क्लियर है। आगे क्या बोलता है ये, 1100 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी हमने, उसके बदले 1100 डिबेंचर को इशू किया जो कि हमारा 100 का एक रहने वाला है। ये सेकंड केस था। थर्ड केस देखते हैं भाई, बैंक से लोन लिया हमने 7 लाख रुपए का, कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 7 लाख का लोन लिया और उसके बदले जो कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं, वो 10,000 डिबेंचर को इशू किया गया है। ये बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, ऑल कैपिटल लॉसेज आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर। हमने कोई भी अगर कैपिटल लॉस होता है तो वो हमने रिटर्न ऑफ करना है। तो देखना भाई फर्स्ट केस क्या बनने वाला है हमारा, इशू किया है ना भाई फर्स्ट केस में डिबेंचर को, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट आएगी भाई, अब ये बोलता है 90 में इशू हुआ है ना भाई, 6000 हमारे डिबेंचर है इंटू 90, तो 9
6 जा आता है हमारा 54 यानी कि 5,40,000। कितना है भाई हमारे पास ये 5,40,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री रहती है। सेकंड एंट्री इसकी क्या बनेगी, इसे कि हम सेकंड एंट्री करें 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए भाई 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की एंट्री भी तो करनी पड़ेगी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। कितने अमाउंट आएगी भाई, कितने आए थे इधर 5,40,000 जो कि ऊपर अमाउंट थी, जो हमें अमाउंट रिसीव हुई थी इशू करने पे, वो एज इट इज़ अमाउंट। लॉस कितने का हुआ हमें भाई 6,000 हमारे पास डिबेंचर है, 10 रुपीज़ का लॉस है और ये 6,000 इंटू 90 में हमारे इशू हुए हैं और 6,000 इंटू 100 रुपीज़ का हमारा एक रहने वाला था। तो इधर कितना आएगा 60,000 और इधर अमाउंट कितनी आएगी ये टोटल 6 लाख। तो भाई ये थी हमारी फर्स्ट केस की दोनों एंट्रीज। क्लियर है यहाँ पे। सेकंड केस करते हैं भाई। सेकंड केस में है क्या 1,100 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग ऑफ ₹1 लाख। यानी कि 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है भाई। तो पहले मशीनरी को खरीदने की एंट्री कीजिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किसी का नाम नहीं दे रखा तो हम वेंडर या क्रेडिटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे वेंडर लेके चलता हूँ भाई। वेंडर अकाउंट कितने की मशीनरी खरीदी हमने 1 लाख रुपए की। इसके बाद हमारी एंट्री जाती है, फर्स्ट एंट्री हो गई यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। इसको डिबेंचर दिया ना भाई। देखो वेंडर को देने कितने थे, हमने तो सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं ना भाई, लेकिन दिए गए कितने हैं। इसने बोला 1,100 डिबेंचर इंटू 100 का 100 का एक है हमारे पास ये। तो कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास 1,10,000 1,10,000। अब जो 10,000 देखो मशीनरी कितने की है 1 लाख रुपीज़ की है। हम कितने अमाउंट दे रहे हैं उसको 1,10,000। कितने एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको 10,000। ये लॉस ही है ना भाई हमारा। तो क्या आएगा ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना आएगा इधर 10,000। तो भाई ये था हमारा सेकंड केस। थर्ड केस देख लेते हैं एक बार। थर्ड केस की एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक से लोन लिया 7 लाख रुपए का और कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने कितने इशू किए हैं हमारे डिबेंचर 10,000। तो पहले लोन लेने की एंट्री कर लेते हैं भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया भाई 7 लाख रुपए का। कितने का लोन गया 7 लाख रुपए का। ठीक है 7 लाख रुपए का लोन आया, हमने एंट्री कर दी। उसके बदले हमने डिबेंचर को इशू किया है। तो क्या करते हैं एंट्री इसकी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। कितने का लोन जाता है हमारे पास, ये डिबेंचर कितने के इशू किए हैं भाई 10,000 इंटू 100 का एक है ना। तो कितना आता है ये 10 लाख की अमाउंट हमारी यहाँ पे आ जाती है। मल्टीप्लाई कर लेना 10 लाख। अब ये क्या बोलता है लास्ट में कि जितने भी हमारे कैपिटल लॉस हैं वो हमने रिटर्न ऑफ करने हैं इसी साल। तो रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या बनेगी हमारी, अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है कैपिटल रिजर्व फिर तो हम वो लेके चलेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या लेके चलते हैं भाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए कितना लॉस हुआ हमें 60,000 का तो इधर हुआ था लॉस और 10,000 का इधर हुआ। तो कितने आएंगे टोटल 70,000 और इधर भी कितने आएंगे 70,000।
तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 20 केस 1, 2 एंड 3। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।